धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी कांग्रेस के नेतागण, श्री चिदम्बरम जी, श्री गुंडू राव जी, श्री गिरीश चौधनकर जी, श्री दिगंबर कामत जी, श्री प्रताप सिंह राणे जी, श्री एडवार्डो फेलेरो जी, श्रीमती नेता डिसूजा जी, श्रीमती बीना नायक जी, डॉक्टर अंजलि निम्बालकर जी, स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती शशिकला होदारकर जी, दीपाली सवाल जी, संगीता पराब जी, विजय देवी रानी जी और सुनीता वेरांकर जी, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। और मेरी प्यारी बहनों, आप काफ़ी समय से यहाँ बैठी हैं, मेरा इंतज़ार कर रही हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत। देखिए, आप यहाँ क्यों आई हैं? मेरी बातों को सुनने के लिए इतनी बड़ी तादाद में आज आप इतनी देर से क्यों इंतज़ार कर रही हैं? क्योंकि आपको गोवा की परवाह है। ये आपका प्रदेश है, आपने अपने बच्चों की परवरिश यहाँ की है और आप उनका भविष्य यहाँ पर मजबूत करना चाहते हैं। इसीलिए आप आज यहाँ पर अपने घरों से आकर हमारी बातें सुनने के लिए तैयार हैं। इसीलिए कि गोवा की महिला हमेशा सक्षम रही है, उसकी शक्ति अपार रही है। यहाँ पर शशिकला जी बैठी हैं, एक स्वतंत्रता सेनानी हैं। उनकी तरह गोवा की बहुत सारी महिला स्वतंत्रता सेनानियों ने इस मिट्टी को आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़ी। आज जब हम यहाँ खड़े हैं तो हमें ये अच्छी तरह से समझना चाहिए कि जिस विचारधारा ने इस प्रदेश और इस देश को आज़ाद किया, आज उस विचारधारा की रक्षा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जब हम महिलाओं की शक्ति की बात करती हैं, जब महिलाओं की स्वतंत्रता की बात करते हैं, जब हम चाहते हैं कि एक ऐसा वातावरण बने प्रदेश में और देश में जिसके ज़रिए महिलाओं की अभिव्यक्ति बंधन मुक्त हो, आज़ाद हो, तो हम कभी भी भाजपा की विचारधारा की बात नहीं कर सकते। क्योंकि भाजपा की विचारधारा मूल तौर पर महिला विरोधी विचारधारा है। भाजपा की विचारधारा कभी नहीं चाहेगी कि एक महिला सक्षम हो। जब आपके सामने उनके नेता बात करने आते हैं, जब आप महिलाओं के लिए उनकी स्कीम देखते हैं, तो क्या दिखता है? आप सोचिए, आपको एक गैस सिलेंडर मुफ्त मिल गया, आपको थोड़े से रुपए दे दिए और वो सोचते हैं कि महिलाओं के प्रति उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। वो ये नहीं समझते कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है, कि महिला को सक्षम बनाया जाए, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाया जाए, उन्हें इन चीज़ों पर निर्भर नहीं आत्मनिर्भर बनाया जाए। आज की महिला, ख़ास तौर से जो नौजवान मेरी बहनें हैं, वो सहना नहीं चाहती हैं। वो चुपचाप से अत्याचार को सहेंगी नहीं, वह अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहती हैं। वे अच्छी तरह से समझती हैं कि कोई उनकी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आएगा। वे समझती हैं कि वो समय अब आ चुका है जब हम सबको खड़ा होकर अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। इसीलिए हमने ये नारा निकाला है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। इसका क्या मतलब है? कि आप में शक्ति है, जीवन भर आपने संघर्ष किया है। अगर आप गृहिणी हैं तो आप रोज़ संघर्ष करती हैं। अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए, उनकी परवरिश के लिए आप संघर्ष करती हैं। अगर आज देश में इतनी महंगाई है तो उस महंगाई का बोझ कौन उठाता है? आप उठाती हैं। अगर आपको गैस सिलेंडर के लिए 1000 रुपये देने पड़ते हैं, अगर आपको तेल नहीं मिल रही है, अगर सरसों का तेल का भाव 200 रुपये है, तो कौन बोझ उठाता है? आप उठाती हैं।
महिला अगर बाहर जाकर काम भी करे तब भी घर का परवरिश उसकी जिम्मेदारी होती है। तब भी घर पर आकर वो सबसे पहले ये देखती है कि परिवार के सदस्य कैसे हैं, सबने खाना खाया है, सब शांत हैं, सब सुखी हैं कि नहीं। तो ये बोझ जो समाज का बोझ है वह आप उठाती हैं। इसीलिए समाज को अगर बदलना है, अगर आगे बढ़ाना है, तो इसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर है। आज आप देखिए गोवा में क्या स्थिति है। आपने अभी अभी सुना, मेरी एक बहन ने कहा कि कितने बलात्कार हो रहे हैं महिलाओं के, कितने कितने अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं पे। आपको मालूम होगा कि तकरीबन 95% से ज़्यादा केस अभी पड़े हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जब महिला पर अत्याचार होता है, जब बलात्कार होते हैं, तब भाजपा के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? कहते हैं कि इतनी देर रात में बाहर क्या कर रही थी, बीच पे क्यों थी। उनके नेता कहते हैं कि ऐसे कपड़े क्यों पहनी थी। जब महिला पर अत्याचार होता है तो आरोप जो अत्याचार करता है उन पे नहीं लगाते, आरोप महिलाओं पे लगाते हैं। यही उनकी विचारधारा है। आज अगर अत्याचार हो रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उन अत्याचारों को रोके। आपके एफआईआर दर्ज होने चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, अपराधियों को जेल में डाला जाना चाहिए और उन पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस सरकार ने ऐसा नहीं किया। अपराध सिर्फ बढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया है कि हर तालुक में पुलिस स्टेशन खोला जाएगा और पुलिस में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की भर्ती की जाएगी। इससे आपको सुविधा मिलेगी, क्योंकि जब अत्याचार होते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि पुलिस स्टेशन में महिलाएं हो, कि आपकी मदद हो और पुलिस स्टेशन में आपकी सुनवाई हो। ज़्यादातर मैंने देखा है कि जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ अपराधियों की सुनवाई होती है, अपराधियों को बचाया जाता है, और जो महिला है जिस पर अत्याचार किया गया है उसकी सुरक्षा नहीं होती। देखिए, गोवा में 1000 स्वयं सहायता समूह हैं, जिनको इंग्लिश में एसएचजी कहा जाता है। एसएचजी के द्वारा महिला सशक्तिकरण होता है, महिला अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। ये एक ऐसी स्कीम है जिसे सरकार को मजबूत करना चाहिए, लेकिन भाजपा की सरकार ने आज तक एसएचजी को सुविधा देने के लिए, उसकी मदद करने के लिए कुछ नहीं करा। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि ग्रांट के अलावा, जो शुरुआत का ग्रांट होता है, उसके अलावा हर एक एसएचजी को 1 लाख तक क्रेडिट दिलवाया जाएगा, और जो आप एसएचजी द्वारा बनाते हैं उसकी पूरी तरह से मार्केटिंग के लिए एक पूरी योजना बनाई जाएगी, ताकि जो जो आप बनाते हैं वो अच्छी तरह से बेच पाएँ और आगे बढ़कर उस पर भी इंडस्ट्री बन पाए। गाँव में पर्यटन के केंद्र होने चाहिए, गोवा में पर्यटन के केंद्र होने चाहिए। गोवा एक ऐसी जगह है जहां दुनिया भर के लोग पर्यटन के लिए आते हैं, लेकिन इस सरकार ने पर्यटन की नीति ठीक नहीं बनाई। इस सरकार की नीतियों द्वारा यहाँ का पर्यटन पूरी तरह से फूला फला नहीं है। यहाँ पर भारी बेरोजगारी है। आपने सुना कि कोरोना के समय क्या हुआ। सरकार ने मदद नहीं की, बल्कि जनता के प्रति आक्रमण किया। जब आपने सुविधाएं मांगी तो कोई नहीं था, आपकी सुनवाई नहीं हुई। लॉकडाउन की वजह से कई ऐसे बिजनेस थे जो बंद हुए, खास तौर से जो छोटे बिजनेस हैं, छोटे कारोबार हैं। जीएसटी आई, उससे और कमर टूटी आपकी। आपने देखा कि यहाँ के मंत्रियों के पीए के जॉब में परीक्षा के 100 पर 100 नंबर मिलते हैं, लेकिन आपको आज तक जॉब नहीं मिलते, आपको रोजगार नहीं मिलता। आज सुबह मैं एक गांव में गई थी, वहाँ बहुत दुख हुआ कि नौजवान महिलाएं जो बीए कर चुकी हैं, एमबीए कर चुकी हैं,
बेरोजगार पड़ी हैं, उनके लिए नौकरी का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, जबकि यहाँ का इतना पर्यटन है, इस प्रदेश में इतनी सारी रिसोर्सेज हैं कि पूरी तरह से आपको रोजगार मिलना चाहिए। अगर एक सरकार की नीयत ठीक होती है तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हो सकती हैं जिससे आप आगे बढ़ें, आपके बच्चों के भविष्य मजबूत बने। आपको मालूम होगा कि कांग्रेस ने ये तय किया है कि जितने सरकारी रोजगार बनाए जाएंगे उनमें से 30% महिलाओं को मिलेंगे। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं के लिए सोचा है। आपको तो मालूम ही है कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कांग्रेस की थी, देश की पहली महिला राष्ट्रपति भी कांग्रेस की थी। लेकिन सिर्फ ये नहीं, सोनिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 33% आरक्षण दिलवाया पंचायतों में। आज 50% का आरक्षण इसलिए है क्योंकि कांग्रेस ने महिलाओं के लिए संघर्ष किया। हमेशा हमने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इसलिए सोचा है क्योंकि हम अच्छी तरह समझते हैं कि महिला इस देश की नींव है, समाज को बनाने वाली, समाज को जोड़ने वाली, भविष्य को बनाने वाली, बच्चों की परवरिश करने वाली, आगे बढ़ाने वाली सिर्फ महिला है। यहाँ पर आपकी अपनी संस्कृति है, आपका अपना अस्तित्व है। यहाँ की महिलाएं पहले से बहुत स्वतंत्र हैं, लेकिन सरकार की नीयत ठीक नहीं है, उनकी नीतियां ठीक नहीं हैं। जो भूमिपुत्र बिल लाए हैं, उस निर्णय से ये स्पष्ट होता है कि ये सरकार सिर्फ बाहरी लोगों के लिए और अपने उद्योगपति मित्रों के लिए काम कर रही है। यहाँ पे भाजपा के अध्यक्ष श्री नड्डा जी आए, उन्होंने कहा कि हम गोवा के लोगों को धर्म सिखाएंगे। यहाँ पे भाजपा ने कहा कि रेलवेज की डबल ट्रैकिंग होगी, हाईवे को बड़ा किया जाएगा, जिससे बिजली की लाइनें डलवाई जाएंगी, जिससे हजारों की तादाद में पेड़ काटे जाएंगे, मोलेम फॉरेस्ट बर्बाद होगा, पर्वतों और दूध सागर का नुकसान होगा। किस लिए किया जा रहा है ये? मैंने आज पूछा, क्या इन चीजों को करने से गोवा की जनता से कोई सुविधा मिलने वाली है? क्या गोवा का विकास होने वाला है? तो साफ जवाब मिला, इन चीजों को करने से गोवा की जनता को इतना भी लाभ नहीं होगा। सिर्फ एक बड़े उद्योगपति का लाभ होगा जो यहां से कोयला डालकर दूसरे प्रदेशों में भेजना चाह रहा है। सिर्फ उनकी सुविधा के लिए यहाँ पे प्रदूषण बढ़ेगा, यहाँ के वन खराब होंगे, यहाँ के पर्वत खराब किए जाएंगे, यहाँ का दूध सागर नुकसान पहुंचाया जाएगा। आपकी आवाज बार बार दबाई जाती है। आप जब अपना हक मांगते हैं तो सरकार आपको नकारती है। आज आपके प्रदेश में कई ऐसी पार्टियां आई हैं जिनकी मानसिकता ये है कि सिर्फ अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए यहां गोवा में प्रवेश कर रहे हैं। आपने दूसरे प्रदेशों में इन पार्टी की सरकारों को देखा होगा। मैं दिल्ली से आती हूँ, दिल्ली में इतना प्रदूषण है कि मैं एक दिन दिल्ली रही कल, और एक दिन में मेरा गला खराब हो गया, सांस लेने में मुश्किल होती है। क्या ऐसी पार्टियां सचमुच गोवा का विकास चाहती हैं? सीधी सी बात है, देखिए, आप समझ लीजिए, आप यहाँ की महिला हैं, मेरी बहन है। इस प्रदेश को अगर बदलना है, आगे बढ़ाना है, तो आपको एक ऐसी पार्टी चुननी पड़ेगी जो आपके लिए काम करे, जो आपकी सेवा के लिए समर्पित है। आपने सारी पार्टियों को देखा है, भाजपा को देखा है पिछले 10 सालों में,
पिछले 10 सालों में आपने उनकी लालच देखी है, उनकी नीयत देखी है। जो यहाँ का आपकी संस्कृति है उसको समझने की कोई कोशिश नहीं है। आपको समझना चाहिए कि एक नेता की, पार्टियों की दो तरह की मेंटालिटीज़ होती हैं। एक मेंटालिटी होती है कि मैं अपने लिए सत्ता छीनूंगा, मैं खुद आगे बढ़ूंगा, मेरी पार्टी सत्ता में आनी चाहिए ताकि मैं लूट पाऊं और मैं सत्ता को रख पाऊं। आपने इसका मिसाल पिछले चुनाव में देखा। आपने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया, लेकिन लोकतंत्र के हर नियम को तोड़कर आपकी सरकार आपसे चुराई गई। आपने देखा कि भाजपा ने सिर्फ सत्ता के लिए, ताकि वो सत्ता में आए और यहाँ पे लूट मचा पाए, इसलिए उन्होंने सरकार बनाई। सारे गलत तरीकों के इस्तेमाल किया यहाँ की सरकार बनाने के लिए। जो ऐसी मेंटालिटी होती है वो कभी जनता का आदर नहीं करती। महिलाओं का आदर छोड़िए, पूरी जनता का निरादर होता है। जब आपकी समस्याएं होती हैं उनको सुलझाने की कोशिश नहीं होती। जब चुनाव के समय आपके सामने आते हैं, प्रचार करते हैं, भाषण देते हैं, तो आपकी बातें नहीं करते। ये नहीं करते कि किस तरह से रोजगार बढ़ाएंगे, ये बात नहीं करते कि महिलाओं को सशक्त कैसे बनाएंगे, ये बात नहीं करते कि आपका भविष्य, आपके पर्यावरण को कैसे बचाएंगे। सिर्फ ये बात करते हैं जिससे आप गुमराह हो। धर्म की बातें करते हैं जिससे आप इमोशनल हो और उन इमोशंस पे आप वोट दें। आज मैं बहुत खुश हुई कि जिन्होंने मोलम फॉरेस्ट के लिए आंदोलन किया, मैं उनसे मिली और मैं बहुत खुश हुई कि उन्होंने पर्यावरण और अपनी समस्या को इस चुनाव का मुद्दा बनाने को मजबूर किया है राजनीतिक पार्टियों को। और मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ कि आपका भविष्य आपके हाथों में है। अपना भविष्य बदलना है तो जागरूक बनिए। आपकी शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है। आप 50% हैं आबादी की। अपने बच्चों को एक मजबूत भविष्य देना चाहती हैं तो खड़ी हो जाइए। तय कर लीजिए कि आप किसी भी ऐसी राजनीतिक पार्टी को अपना वोट नहीं देंगी जो विकास की बात नहीं करेंगे। अगर आपके सामने आए, विकास की बात हो, आपको आगे बढ़ाने की बात हो, आपके बच्चों की परवरिश की बात हो, उनकी शिक्षा की बात हो, सेहत की बात हो, हॉस्पिटल्स बनाने की बात हो, हेल्थ की बात हो, आपकी सुरक्षा की बात हो, किस तरह से डेवलपमेंट होगा उसकी बात हो, किस तरह से आपके इस सुंदर प्रदेश के पर्यावरण को बचाया जाए उसकी बात हो। ये गोवा आपका प्रदेश है। आप समझते हैं मुझसे ज्यादा कि ये प्रदेश एक तरह से एक पूरे राष्ट्र का एक ट्रेजर है। जो आपके प्रदेश के पास है, सुंदर समुद्र, सुंदर वन, तमाम रिसोर्सेज, एक एजुकेटेड जनता, ये सब इकट्ठे होकर अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, सब चीजों को साथ लेकर। और आप सब समझते हैं कि ये गोवा आपका है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि गोवा एक बार फिर गोवा के लोगों के हाथ में आए। हम चाहते हैं कि यहाँ का विकास, यहाँ के निर्णय आपके पक्ष में हों। आपने देखा होगा, कांग्रेस की एक सरकार थी, उन्होंने तय किया था कि 10 SEZ बनाए जाएंगे गोवा में। जनता को ये बात पसंद नहीं आई। आपने आंदोलन किया और वो निर्णय वापस लिया गया, क्योंकि जो कांग्रेस की सरकारें रही हैं उन्होंने हमेशा ये पूरी कोशिश की है कि जो आप चाहते हैं वही आपके प्रदेश के लिए हो। वे हमेशा आपके लिए उन्होंने काम किया है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए नहीं कि आपके पेड़ कट रहे हैं, आपके पहाड़ खराब हो रहे हैं, लेकिन यहाँ से सड़क बनेगी ही बनेगी, उन उद्योगपतियों के लिए। तो आप समझ लीजिए
कितना बड़ा निर्णय आज आपके हाथों में है। आप मेरी बहनें हैं। यहाँ खड़े होकर आपसे मैं सिर्फ दिल की बात करना चाहती हूँ। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मेरे मन में ये बात है कि ये आखिरी समय है गोवा को बचाने का। अगर 5 साल और गोवा इन्हीं के हाथों में रहे या किसी ऐसा दल के हाथों में रहे जो आपकी चिंता, आपकी परवाह नहीं करता, जो ये समझ नहीं पाता है कि आपको आदर करने से बड़ा कुछ नहीं है, कि लोकतंत्र आपने बनाया है, इस देश को आपने बनाया है, तो ये आपका गोवा इतना सुंदर प्रदेश बर्बाद हो सकता है। यहाँ आप हमेशा मिलजुल कर रहे हैं। आपने अपने प्रदेश के विकास के लिए खूब काम किया है। आज ये स्थिति आ गई है कि यहाँ के नौजवान बाहर जा रहे हैं रोजगार के लिए, क्योंकि यहाँ की सरकार आपके लिए यहाँ रोजगार नहीं बना रही है। जब पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी आपके प्रदेश में है, हर मौका आपके प्रदेश में है कि यहीं पे रोजगार बने, तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ, आने वाले में चुनाव में सोच समझकर अपना वोट दीजिए। ये अब आप किसी पार्टी के लिए नहीं दे रहे हैं, ये वोट आप गोवा के लिए दे रहे हैं। गोवा को बचाइए, उसे सुरक्षित रखिए। यहाँ की जो संस्कृति है आपने बनाई है, आप उसे समझते हैं, उसको आगे बढ़ाइए। इस प्रदेश को इस तरह से विकसित करिए कि पूरा देश देख पाए कि जब एक सरकार की नीयत सही होती है, जब एक सरकार की विचारधारा ये होती है कि जनता को आगे बढ़ाना है, जनता के लिए काम करना है, लूटना नहीं है, विकास करना है, तब कितना परिवर्तन आ सकता है, कितना बदलाव आ सकता है। आप सबको मैं फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मेरी बातें सुनी। आशा है कि चुनाव के समय भी मेरी बातों को याद रखेंगी और अपने परिवार में सभी सदस्यों को यही बताएंगी कि ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपका वोट गोवा के प्रति, गोवा के लिए जाना चाहिए।